तो हम लोग अभी देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली जो हम लोग फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रिंसिपल है हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग प्रिंसिपल सबसे पहले क्या होता है, नो इंटरफेयर। इसको नो इंटरफेयर एंड वॉचफुल रहता है, वॉचफुल। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जैसे लेबर चल रहा है उसको चलते रहना है, उसको देखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ये अपने को करना है कि बस देखना है कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, ये वॉचफुल रहना है अपने को, कोई इंटरफेयर नहीं करना है। दूसरा हम लोग को क्या करना है, मॉनिटर। सेकंड स्टेप क्या है, मॉनिटर। अब मॉनिटर हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखेंगे, तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखेंगे कि मतलब जो बच्चा नीचे खिसक रहा है वो खिसक रहा है कि नहीं, तो बच्चा नीचे आ रहा है कि नहीं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैटरनल कंडीशन देखेंगे, कि जो मम्मी है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब देखेंगे। फीटल कंडीशन, उसकी हार्ट की एक्टिविटी, ये सब हम लोग को देखना रहता है। तो मैटरनल कंडीशन, फीटल कंडीशन और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ये हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग स्टेप, यहाँ पे कुछ रहता है स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रू है कि नहीं। इसके लिए हम लोग देखते हैं, अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर ट्रू है तो उसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, उसमें एब्डोमिनल पेन होता है और इंटरमिटेंट होता है। और सेकेंड वहाँ पे होता है सर्वाइकल चेंजेस, मतलब सर्विक्स का जो मुंह होता है खोल रहा होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल चेंजेस। देन इसके बाद उसके बाद अगर पेशेंट आ गई लेबर में तो उसको हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं, हम लोग करते हैं और प्रिपेयर करते हैं एपिजियोटोमी के लिए, क्योंकि हो सकता है हम लोग को वहाँ पे कट देना पड़े पेरिनियल की वगैरह, तो वहाँ पे हेयर्स है उसके, वहाँ पे हम लोग उसको रिमूव करते हैं, हेयर रिमूव करते हैं। देन इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग को एनिमा देना है। एनिमा मतलब इसमें हम लोग एनिमा क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमा मतलब हम लोग को वहाँ पे एनिमा क्यों देना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो बोवेल होता है, बोवेल को हम लोग खाली करते हैं, तो एनिमा देते हैं, मतलब बोवेल को खाली करते हैं। और एनिमा ब्लडर में भी सेम करते हैं, ब्लडर को भी हम लोग खाली करते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर हम लोग क्या करते हैं सब, मतलब हम लोग उसको क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मतलब कोई लेडी आए तो सबसे पहले हम लोग उसको एनिमा दे देते हैं और ब्लडर उसका खाली कर देते हैं, और बॉवेल खाली कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सपोज ये पेल्विक वॉल है और सपोज ये अपना ब्लडर है और ये सब ब्लडर है और ये यूट्रस है और यहाँ पे बच्चा आ रहा है, यहाँ पे बच्चा खिसक रहा है और ये अपना बॉवेल है। अब क्या हो जाए कि अगर यहाँ पे बोवेल जो सपोज यहाँ पे बोवेल में पोटी है, तो क्या होगा कि जब बच्चा निकलेगा तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, बोवेल पे प्रेशर लगेगा, तो बच्चा जब खिसकेगा तो बोवेल प्रेशर लगेगा, तो लेडी का जो पोटी है वो निकल जाएगा। तो पोटी जो है वो कर देगी, तो क्या होगा कि ये अगल बगल के एरिया में पोटी आ जाएगा, तो बच्चे में वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग इसको खाली कर देते हैं तो क्या होता है, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। एनिमा देख के हम लोग अगर इसको खाली कर दें तो चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है, प्लस इसका डायमीटर बढ़ जाता है, तो बच्चा इजीली निकल जाता है। और सेम ब्लडर में भी एनिमा देते हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब नीचे आएगा तो ब्लडर पे प्रेशर लगेगा, तो क्या करेगी, यूरिन वहाँ पे लीक हो जाएगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है। तो ये हो गया, तो सेम एनिमा देना है अपने को। देन इसके बाद हम लोग को क्या देने का है, लेबर में जो होता है सॉलिड फूड हम लोग अवॉइड कर देते हैं। सॉलिड फूड क्यों नहीं देते, क्योंकि अपने को पता है जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 12 आवर का होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 6 आवर का होता है। तो सपोज जो खाना खाए रहेगी, सॉलिड खाए रहेगी, तो उसका पोटी बना रहेगा, तो हो सकता है पोटी बना रहेगा, तो वहाँ पे पोटी होगा तो प्रेशर की वजह से इन्फेक्शन वो कर सकता है। सिंस इसी के लिए हम लोग इस चीज़ को नहीं देते, सॉलिड को नहीं देते, तो हम लोग उसको लिक्विड फूड देते हैं। जैसे लिक्विड फूड का मतलब क्या होगा, जैसे उसको हम लोग पानी दे देते हैं, ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज प्लस पानी दे देंगे। दूध हम लोग दे सकते हैं, उसमें नारियल का पानी हम लोग उसमें दे सकते हैं, ये हो गया। मतलब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव स्टेज
एक्टिव और एक लेटेंट फेज होता है, एक एक्टिव फेज होता है और एक लेटेंट फेज होता है। एक्टिव फेज मतलब जो सर्विक्स का डायलेशन है इक्वल टू या लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं जैसे दलिया वगैरह। और लेटेंट फेज में सिर्फ हम लोग को लिक्विड डाइट ही देना है, लिक्विड डाइट ही देना है, सिर्फ वाटर और हाइड्रेशन उसको हम लोग को रखना है लेटेंट फेज में। लेटेंट फेज किसको बोलते हैं, लेटेंट फेज हम लोग किसको बोलते हैं कि जिसमें एक्टिव फेज में क्या होता है, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ हम लोग को इसमें लिक्विड डाइट देना है। लिक्विड डाइट इन द सेंस उसको हम लोग वाटर देंगे, नारियल का पानी देंगे, ग्लूकोज पानी देंगे। पर अगर वो लेटेंट फेज में, लेटेंट का फेज मतलब सर्विक्स का डायलेशन लेस देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, इस केस में हम लोग उसको सेमी सॉलिड मतलब दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने का है। उसके बाद उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसको ENS दे सकते हैं, DNS देते हैं। तो इसका जो फ्लूइड रहता है तो 120 ml पर हार देते हैं। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम हम लोग उसको बढ़ा के 250 ml पर हार कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस ये होता है। तो सबसे पहले इसको इससे स्टार्ट करते हैं, देन ये अपना इस पे रखते हैं इसको। क्योंकि क्या होता है, लेडी इसमें लेबर के टाइम पे क्या होता है, थकी उकी रहती है, तो हाइड्रेशन का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग सातवां क्या होता है, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब क्या होता है, लेडी को हम लोग चलने फिरने के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, लेबर में इंटरमिटेंट पेन होता है, तो हम लोग इसको जब पेन नहीं हो रहा होता तो उसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा वॉक करने के लिए। तो इससे क्या होगा, डाइवर्जन जो होता है, डाइवर्जन का काम जो होता है ईजी हो जाता है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट करते हैं, अगर ज़्यादा पेन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, पेन मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग। तो उसके बाद इसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देखते हैं, फंडस के ऊपर हम लोग हाथ रखते हैं, फंडस के ऊपर हम लोग हाथ रख के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देखते हैं हर 30 मिनट में। तो हर 30 मिनट में हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं फंडस पे हाथ रख के। अब उसके बाद और क्या हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें हम लोग हार्ट रेट लेडी का देखते हैं एवरी 30 मिनट में, हार्ट रेट और पल्स रेट देखते हैं। और उसका BP हम लोग हर एक हार में उसका हम लोग BP देखते हैं, BP उसका हर एक हार में देखते हैं। पर वजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं इन एवरी 4 हार। तो याद रखना, अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही तो वहाँ पे हम लोग पर वजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करेंगे। तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं इन एवरी 4 आवर इन असेप्टिक कंडीशन, ये हो गया। और फीटल हार्ट रेट अभी हम लोग देखते हैं, कितना, इन एवरी 30 मिनट। जैसे लेडी का, मम्मी का हार्ट रेट देते हैं एवरी 30 मिनट, वैसे ही हम लोग बच्चे का हार्ट रेट देखते हैं एवरी 30 मिनट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर।